साथियों नमस्कार। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साप्ताहिक सामग्री प्राथमिक कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 व 2 के लिए सोमवार संख्यात्मक उद्देश्यों से परिचय देखते हैं यह वीडियो। संख्यात्मक कौशल से परिचय। इस वीडियो में हम संख्यात्मक कौशल के बारे में जानेंगे जो हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाने वाली गतिविधियां बच्चों को संख्याओं और वस्तुओं को गिनने, उन्हें लिखने, उनकी तुलना करने और संख्याओं की समझ के बारे में सीखने में मदद करेंगी। वे संख्याओं को जोड़ना और घटाना भी सीखेंगे। वे आकार और माप के बारे में सीखेंगे और अपनी जिंदगी में उनका इस्तेमाल भी जानेंगे। वे समय की पहचान करने और पैसे गिनने के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों की संख्यात्मक क्षमता बढ़ाने में आप यानी माता-पिता कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चों के साथ रोज व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाने वाली गतिविधियों को पूरा करने में मदद करें। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में संख्यात्मक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। भोजन बनाते समय आप बच्चों से सामग्री की संख्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने कितने टमाटर काटे हैं? क्या आप 7 आलू ला सकते हैं? आज मैंने कितनी रोटियां बनाई हैं? आप बच्चों से घरेलू वस्तुओं के आकार के बारे में पूछ सकते हैं। बताओ, इस फोन का आकार क्या है? समोसे का आकार क्या होता है? पूरा परिवार साथ मिलकर स्टापू और संख्या बिंगो जैसे खेल खेल सकते हैं। आप उन्हें कुछ पैसों के साथ बाजार से सामान लाने के लिए भेज सकते हैं। इसी तरह खेल खेल में ही संख्यात्मक गतिविधियों को अपने और अपने बच्चों के जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और साथ मिलकर रोज कुछ नया सीख सकते हैं। आइए हम बच्चों को आसपास की बड़ी और छोटी वस्तुओं के उदाहरणों की पहचान कराएं। आज तीनों चूहा और मीनू बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई। चलो टीनू, कुछ खाते हैं। हाँ मीनू, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है। रसोई में चलते हैं, वहाँ खाने को ब्रेड होगी। मीनू और टीनू दोनों रसोई में जाते हैं। वहाँ 2 ब्रेड रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रेड छोटी है और कौन सी बड़ी? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। ये वाली ब्रेड बड़ी है और ये वाली छोटी। मीनू बिल्ली उन दोनों में बड़ी है तो वो बड़ी ब्रेड ले लेती है, और टीनू छोटा है तो वो छोटी ब्रेड ले लेता है। खाने के बाद टीनू और मीनू खूब खेलते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। बच्चों, ये रहा मीनू का घर और ये रहा टीनू का घर। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसका घर बड़ा है? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। मीनू का घर टीनू के घर से बड़ा है और टीनू का घर मीनू के घर से छोटा है। तो बच्चों, आपने देखा कि मीनू बिल्ली बड़ी है तो उसने बड़ा ब्रेड खाया और उसका घर भी बड़ा है। टीनू चूहा छोटा है तो उसने लिया छोटा ब्रेड और उसका घर भी छोटा है। बच्चों की कॉपी में आज की तारीख और यहाँ पर दी गई वस्तुओं को उतारिए और उन्हें छोटी वस्तुओं को गोला करने के लिए कहिए। कार्य करने के बाद कॉपी की एक तस्वीर लीजिए और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। लंबे और छोटे की पहचान भाग 3। इस वीडियो में हम बच्चों को 3 चीजों में से सबसे लंबी चीज
और सबसे छोटी चीज की पहचान कराएंगे। छोटू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन सब गाड़ियों में से सबसे लंबी गाड़ी कौन सी है? ये वाली गाड़ी सबसे लंबी है ना पिंकी? हाँ छोटू, इन तीनों गाड़ियों में से ये वाली गाड़ी सबसे लंबी है। और इनमें से सबसे छोटी गाड़ी कौन सी है? ये वाली गाड़ी सबसे छोटी है। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। इन तीनों गाड़ियों में से ये गाड़ी सबसे लंबी है और ये गाड़ी सबसे छोटी है। देखो, वहाँ पर पापा, मम्मी और तुम्हारी चप्पलें रखी हैं। क्या तुम बता सकते हो तीनों में से सबसे लंबी चप्पलें किसकी हैं? हाँ पिंकी, पापा की चप्पलें सबसे लंबी हैं। हाँ छोटू, और इन तीनों में सबसे छोटी चप्पलें किसकी हैं? मेरी चप्पलें सबसे छोटी हैं। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। इसका मतलब है तीनों में से पापा की चप्पलें सबसे लंबी हैं और तुम्हारी चप्पलें सबसे छोटी हैं। चलो अब खेलते हैं। तो बच्चों, अब आप भी छोटू की तरह 3 चीजों में से सबसे लंबी और सबसे छोटी चीज को पहचान सकते हो ना? चलो देखें। ये है 3 चॉकलेट। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से सबसे लंबी चॉकलेट कौन सी है? जी हाँ, ये वाली चॉकलेट सबसे लंबी है। और इनमें से सबसे छोटी चॉकलेट कौन सी है? जी हाँ, ये वाली चॉकलेट सबसे छोटी है। इसका मतलब है कि इन तीनों चॉकलेट में से ये चॉकलेट सबसे लंबी है और ये चॉकलेट सबसे छोटी है। अब अपने बच्चों के सामने 3 वस्तुएं रखिए। एक लंबी वस्तु, उससे छोटी वस्तु और सबसे छोटी वस्तु। अब बच्चों को तीनों वस्तुओं को छोटे से लंबे के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहिए और तीनों वस्तुओं की फोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। आप विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके इस गतिविधि को बार-बार दोहरा सकते हैं। बच्चों के लिए इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए दिए गए वस्तुओं की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। पास और दूर की पहचान भाग 3। अब जब हम पास और दूर के बीच अंतर जानते हैं, आज हम बच्चों को पास और दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे। छोटू और पिंकी पार्क में खेल रहे थे। देखो पिंकी, वहाँ कोने में एक छोटी सी गेंद पड़ी हुई है। अरे हाँ, वो तो एक छोटी सी गेंद है। चलो उसे लेकर आते हैं। पिंकी और छोटू गेंद के पास जाते हैं। पिंकी, हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं, ये गेंद तो बड़ी लग रही है। पिंकी देखो, ये गेंद तो छोटी सी दिखाई दे रही थी, अब तो ये बड़ी दिख रही है। ऐसा क्यों? सही में, ये तो बड़ी गेंद है। बच्चों, छोटू को दूर से गेंद छोटी लगी और पास जाकर बड़ी। ऐसा क्यों? जरा सोचो तो। सही समझे, दूर से देखने पर चीजें छोटी लगती हैं और पास से देखने पर उनका असली आकार दिखाई देता है, इसीलिए वो बड़ी लगती हैं। अब अपने बच्चों से कुछ आसान प्रश्न पूछिए और उत्तर देते समय उनकी वीडियो जरूर लीजिएगा। पहला प्रश्न, चांद और आपके घर के बीच कौन आपको ज्यादा बड़ा लगता है?
बच्चों के उत्तर देने के बाद उन्हें बताइए कि चांद छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है और हमारा घर बहुत पास है। बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने वाली वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना मत भूलिएगा।